सभी को गुड इवनिंग। प्यारे विद्यार्थियों, अपन 21 दिसंबर का करंट अपडेट देख लेते हैं कुछ समय के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस यानी कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम जिस जाति धर्म समुदाय की जो जनसंख्या है उसके लिए विश्व अल्प दिवस घोषित किया गया। ये घोषित किया गया 20 दिसंबर 1992 को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 दिसंबर 1992 को विश्व अल्पसंख्यक दिवस घोषित किया गया। तो याद रखना, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। ये 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था, तब से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित DRIP-2 किससे संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत बार परीक्षाओं के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो चर्चित मुद्दों से संबंधित होते हैं वे पूछ ले जाते हैं। ये एक चर्चित क्वेश्चन है। DRIP क्या है? ये है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और ये डैम का अर्थ होता है बांध, यानी कि भारत के अंदर बांधों का इम्प्रूवमेंट, यानी कि बांधों को जो बांध होते हैं उनके लिए ये एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक तरह से फंड दिया गया है। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि बांधों के अंदर इम्प्रूव करना है, बदलाव करना है, और उनके लिए DRIP-2 का गठन किया गया है। तो DRIP-2 क्या है? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित E20 में कितने प्रतिशत इथेनॉल मौजूद होता है? हाल ही में चर्चित E20, तो देखो कई क्वेश्चनों के आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं। E20, 20 का मतलब है 20, यानी कि 20%। जो E20 इंजन के लिए जो ईंधन है, फ्यूल है, उसके अंदर 20% तो होगा इथेनॉल और 80% होगा ग्लिसरॉल। 80%, यानी कि E20 में 20% होता है इथेनॉल और 80% होता है ग्लिसरॉल। ये इस प्रकार से, यानी कि 20% इस ईंधन के अंदर, फ्यूल के अंदर इथेनॉल होता है, तो इसके द्वारा प्रदूषण का स्तर गिरता है, यानी कि प्रदूषण ज़्यादा नहीं फैलता है, CO2 का उत्सर्जन कम होगा। और E25 पूछ ले तो उसमें इथेनॉल कितना होगा? 25%, यानी कि, और बाकी शेष ग्लिसरॉल होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रदूषण है उसमें गिरावट आएगी और CO2 का उत्सर्जन कम होगा। तो E20 में 20% इथेनॉल है। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? तो खेल मंत्रालय ने पिछले साल बैन लगाया था एक खेल समिति पर, उस बैन को अब हटा दिया गया। कोई विवाद हो गया था, उस विवाद की वजह से उस खेल मंत्रालय द्वारा उस समिति पर पिछले वर्ष में बैन लगा दिया गया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, और अब की बार उस विवाद की कलह सुलझने के बाद उसके बैन को हटा दिया। और वे अपने पास में संपत्ति कौन सी है? भारतीय पैरालंपिक समिति, भारतीय पैरालंपिक समिति। इसको पैरालंपिक, जैसे ओलंपिक होता है इस प्रकार से भारतीय पैरालंपिक समिति है। तो खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया? वो है भारतीय पैरालंपिक समिति। राइट आंसर हो गया 2। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की होकर संस्कृति को मान्यता दी? होकर संस्कृति चर्चित संस्कृति है और यह संस्कृति है सिंगापुर की। तो यूनेस्को द्वारा होकर संस्कृति को मान्यता दी गई है, और ये एक विश्व पटल पर यूनेस्को द्वारा होकर संस्कृति चर्चित है। और ऐसे चर्चित क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछ ले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल पसंद आए तो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।